आज का डे 4 of 21 days हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस का आज का बहुत अच्छा सा सेशन है ये भी। जैसे हमने पढ़ा था पीसीओएस के बारे में स्टार्टिंग क्लास में, ठीक है। तो ये पीसीओएस के प्रॉब्लम है और हम डीप जाके पढ़ते हैं कि बिगनिंग इन टीन एज, बहुत टीन एज से क्यों बिगिन हो रहा है। पहले के लोगों में नहीं होता था, अब के लोगों में क्यों हो रहा है ज्यादातर, इसके क्या रीजन है, क्या सिम्टम्स हैं। तो इसको आज का सेशन हमारा, जैसे पहले तो हम मिथ ब्रेक करेंगे कि पहले क्या ऐसा सोचते थे, अभी क्यों क्यों सोच रहे हैं, इसकी क्या चीज है। कई लोग कई बारे में बोलते हैं इसके बारे में, तो ये क्या मिथ है, इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ये चीज देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे पीसीओएस अभी क्यों अर्ली स्टेज में क्यों स्टार्ट हो रहा है। जब हम मेच्योर हुए थे हमने कभी भी ऐसे पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं सुनी थी जितना ये रिसेंट 5 to 10 years में हम लोग सुनते हैं। उससे पहले शायद ही किसी ने सुना हो कि हमें पीसीओएस है, ये डॉक्टर ने बताया कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो वाई पीसीओएस स्टार्ट्स अर्ली, और पीसीओएस होने से हमारे बॉडी के इनसाइड में क्या होता है, पीसीओएस का बेसिक्स क्या है, इसके सिम्टम्स देखेंगे। इरेगुलर साइकिल्स, एक्ने, वेट गेन, इसके कॉजेस देखेंगे। फिर वाई ट्रिगर्स इन टीनेजर्स, और जब ये सब कुछ होता है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे पहले की क्लासेस में हमने देखा कि हम इसे क्योर कर सकते हैं, इसे रिवर्स कर सकते हैं। हम थोड़ा सा अपने ऊपर ख्याल रखें, क्या करके हम डाइट अच्छी कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं तो विद इन 2 to 3 months पीसीओएस प्रॉब्लम करेक्ट हो जाती है। किसी किसी के 6 मंथ से पीसीओएस प्रॉब्लम होती है, 6 मंथ्स पे पीरियड नहीं आ पाते बराबर। ऐसे लोगों के भी रिवर्स हुआ है पीसीओएस सिर्फ घर के खाने से और लाइफस्टाइल से। और थोड़े से केस हिस्ट्री देखेंगे कि किसी को ऐसा हुआ था तो उन्होंने कैसे ठीक किया। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पीसीओएस इन टीनेज क्यों जल्दी हो रहा है, क्योंकि पीसीओएस सिर्फ एडल्ट लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। पीसीएस जो भी मेच्योर होता है, उन मेच्योरिटी के बाद से 45-50 ईयर्स तक या मेनोपॉज के टाइम तक पीसीओएस की प्रॉब्लम देखी गई है। ये टीनेज का लाइफस्टाइल बहुत बन चुका है कि हर सेकंड टीनेजर से पूछो आप तो पीसीओएस की प्रॉब्लम बताते हैं। क्लास में अगर 10 मेंबर्स हैं या 20 मेंबर्स है, उसमें ओनली 5 मेंबर्स या 6 मेंबर्स ऐसे होंगे जो उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एवरी अल्टरनेट गर्ल 10th आफ्टर एसएससी बोर्ड के बाद उन्हें ये प्रॉब्लम दिख रही है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है। और हमेशा याद रखें कि पीसीओएस प्रॉब्लम कोई सडन नहीं होता, अचानक से 1 महीने में नहीं होता। ये साइलेंटली अंदर ग्रो होता है और इसे अर्ली हैबिट्स डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर की हेल्थ कैसे होने वाली है। आपने ये महीने आपका पीरियड्स बराबर आया, लेकिन ये महीने में आपका लाइफस्टाइल बदल गया, आपने ज्यादा जंक ज्यादा इस्तेमाल किया, बाहर ज्यादा गए, स्ट्रेस में ज्यादा रहे क्योंकि एग्जाम्स के मूवमेंट है। तो फिर नेक्स्ट सेकेंड डे उसके बाद के महीने या 2 मंथ्स के बाद भी आपको दिखेगा कि उसका असर आपको पीसीओएस पे दिखेगा। इमीडिएट नेक्स्ट मंथ ना दिखे, 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद भी दिखता है कि पीरियड्स नहीं आते हैं। फिर हम लोग जैसे पेरेंट्स होते हैं, अगर यंग बच्चियों को पीसीएस प्रॉब्लम होती है तो फिर इतना जल्दी इनको पीसीएस क्यों आ गया, क्या चीज हमने कमी की। हमने तो बराबर खाना बराबर दिया, हम उसको पैम्परिंग भी करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया। ये दिमाग में हमारे बड़े लोगों के होने लगता है। या जो बच्चियां हैं तो उनके भी दिमाग में चलता है कि मुझे क्यों हुआ, मैंने टाइम पे खाया, स्टडी करती थी टाइम पे खाया। लेकिन जो खाना खाते थे, जो स्टडी करते, उसके पीछे जो स्ट्रेस उनको रहता था, जो ज्यादा सोचते रहते थे कि अभी मेरी ये चैप्टर कंप्लीट भी करना है, लंच टाइम भी हो रहा है, तो वो फिर एक उनको ट्रिगर करता था स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस का रीजन होता है कि फिर पीसीओएस पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन हम अनजाने में उस पर केयर नहीं कर पाते कि हमने तो सब ठीक किया, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो गया। तो अभी देखते हैं कि अर्ली डेज में और आजकल में क्या डिफरेंसेस थे। जैसे अर्ली जनरेशन थे, जैसे हमारा जनरेशन भी हो गया, हमने कभी पीसीओएस नहीं सुना था क्योंकि हमें सिर्फ यही पता था कि घर का खाना खाना है, फिजिकल एक्टिविटी, हम बाहर खेलते थे बहुत। एसएससी के एज तक भी हम अच्छा बाहर खेलते थे बच्चों के साथ। स्कूल से आने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद, हम लिटरली 6:30 तक, 5 o'clock से 6:30, 1.5 आवर, कभी 7 o'clock तक हम बाहर, घर के बाहर खेलते थे। तो उससे फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी और हमारा एक फिक्स्ड रूटीन रहता था। लंच का फिक्स्ड रूटीन, नाश्ते का और डिनर का।
और तकरीबन हर बच्चे का ये हो जाता था, क्योंकि नाश्ता करके स्कूल जाते थे, स्कूल का लंच टाइम होता था जो फिक्स टाइम पे होता था, और डिनर फिक्स टाइम पे होता था। नेक्स्ट डे फिर स्कूल के लिए प्रिपेयर होना है, तो जल्दी खाना है और जल्दी सो जाना है। लेकिन आजकल कैसा हो गया है, एक तो पेरेंट्स बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते। बहुत छोटी ऐसे भी वो कहीं पे भी जाके जितना भी खेलना है, घर के अंदर खेलना है, रूम के अंदर खेलना है, जहाँ पे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। और नेक्स्ट रीजन होता है कि पेरेंट्स बहुत बिजी हो जाते हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेलने की या बाहर जाने की परमिशन नहीं देते। एक तो डर है सोशल का। नेक्स्ट होता है कि हमारे एब्सेंस में शायद मार लग जाए, एक फियर होता है। उसके बाद वो इतने बिजी होते हैं कि उनको घर के अंदर काम करना होता है, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं लेडीज, घर का काम भी कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि बच्चे हमारे आंखों के सामने खेलें। और उनको कुछ ऐसे स्पोर्ट्स दे देते हैं जहाँ वो बैठ के खेलते हैं, तो फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, क्योंकि स्कूल में तो फोन अलाउ नहीं है, मगर घर पे आते हैं फिर या फ्रेंड से बात करना है, या उनको कुछ देखना है, या एंटरटेनमेंट करना है। और पेरेंट्स के लिए इजी हो गया कि अगर हम फोन उनको दे देंगे तो वो बार बार आके हमें तंग नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं, ये ऐसे सर्वे में कहा गया है। बहुत सारे बच्चों के स्कूल में सर्वे किया है, या घर पेरेंट्स से सर्वे किया है, बड़े बड़े स्कूलों में सर्वे हुआ है। तो उसका रिजल्ट ये देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे फोन हो जाते हैं, और पेरेंट्स भी इजीली दे देते हैं। सुबह से पढ़ के आए हैं, थोड़ी देर फोन ले तो क्या होगा। ये थोड़ी देर के चक्कर में बच्चे रातों में देर तक आते हैं और खाना सही नहीं खाते, खाने के टाइम पे स्क्रीन टाइम लेते। जो खाना वो खा रहे हैं उनकी बॉडी को सीधा डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं होते, और वो इंटरनल पार्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। और खाने के फौरन बाद फिर स्क्रीन लेके चले जाते हैं बच्चे अपने अपने। आजकल तो फैशन हो गया, पहले एक साथ सोता करते थे, एक कमरे में सोया करते थे, अब जैसे रूम्स अलग हो गए हैं, उनकी बेड अलग हो गई है, तो बेड के अंदर वो चादर ओढ़ के कितनी देर तक स्क्रीन देखते हैं, कोई उसको समझ में नहीं आता। पेरेंट्स भी उतना केयर नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। उनको सोशलाइजिंग होना है, फ्रेंड से मिलना है, रील्स देखना है, स्टोरीज देखना है, और इतना सारा स्टफ जो फोन में आ गया, स्मार्टफोन में पूरी दुनिया स्मार्टफोन में समा गई, तो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये मेन रीजन है इंटरनल ऑर्गन्स बिगड़ने का, और पीसीओएस के जैसे प्रॉब्लम लेडीज में देखने का, बच्चियों में देखने का। और नेक्स्ट होता है एग्जाम और सोशल का स्ट्रेस। मतलब जो भी, अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, इससे बहुत जल्दी बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। आजकल के बच्चे, पहले ऐसे नहीं था, पहले कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं होता था, किसी चीज को लेके इतना ज्यादा हराश नहीं करते थे बच्चों को, एक दूसरे बच्चों। लेकिन आजकल हो गया है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इधर पेरेंट का प्रेशर से डरते हैं, उधर फिर सोसाइटी के प्रेशर से डरते हैं कि उनको अच्छे मार्क्स आ गए, मेरी मम्मी मुझे क्या कहेगी। ये स्ट्रेस आजकल के बच्चों में बहुत बढ़ गया है, जो पहले जनरेशन में नहीं था। तो 5 6 सब्जेक्ट में भी फेल होते थे, तो भी कोई डांटता इतना नहीं था, और बच्चों को घर में आके मार्क्स बताने का इतना डर नहीं रहता था। तो ये बहुत सारे चेंजेस है जो पीसीओएस में देखे गए हैं, पहले के और अब के जनरेशन में अगर देखें, इसीलिए अब के जनरेशन में ज्यादातर देखा गया है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम हर सेकंड लड़की पीसीओएस की प्रॉब्लम बोलती है। इससे होता क्या है, अगर ऐसे ही हमने छोड़ दिया पीसीओएस को, एक ये मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ हो जाएगा वो, इट्स ओके। 2 महीने के बाद देखते अगर नहीं आया तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब तक इंटरनल बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होना शुरू हो जाता है। जो भी चीज खाते हैं इंसुलिन होके फिर फैट में कन्वर्ट होता है, हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है। क्रोनिक स्ट्रेस सबसे ज्यादा, हमेशा से स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म तक चलता रहा तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ के रहेगा, फिर हमारे लिवर पे प्रॉब्लम होगी, किडनी प्रॉब्लम होगी, हमारे थिंकिंग पैटर्न पर प्रॉब्लम होगा, नींद पे पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, नींद का रिदम सेट नहीं हो पाएगा, ना जल्दी नींद आएगी ना हम जल्दी उठ पाएंगे। सुबह सुबह में अगर उठते भी हैं तो फिर बॉडी थकान में रहती है, फ्रेश नहीं होती, हम फौरन से नहीं उठ पाते, टाइम लगता है बॉडी को सेट होने में। और एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जो भी पीसीओएस प्रॉब्लम से होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं बच्चियां, आप उन लोगों को गौर करो, वो लोग थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, किसी भी चीज को टाल देते हैं। कोई चीज अभी करने की होती है तो इजी लेते हैं कि नहीं मैं बाद में कर दूंगी, अभी मेरे से नहीं होगा। ऐसे चीजें ये बच्चियों में ज्यादातर देखेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, पीसीओएस कोई एज की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रूटीन की है जो डिसीज बन जाती है।
हमारा रूटीन पैटर्न अगर पूरा चेंज होता है बच्चियों में, तो ये पीसीओएस प्रॉब्लम एक डिसीज के जैसा हो जाता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम इन छोटे छोटी चीजों को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो पीसीओएस की प्रॉब्लम सुनाई भी नहीं देगी, दिखाई भी नहीं देगी। अब देखते हैं कि हमारे इनसाइड बॉडी में क्या हो रहा है, पीसीओएस की बेसिक्स क्या है। पीसीओएस के सिंड्रोम से मल्टीपल प्रॉब्लम्स टुगेदर: इरेगुलर ओविएशन, हाई इंसुलिन लेवल्स, हाई एंड्रोजन मेल हार्मोन्स अगर है, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाती है। पीसीओएस है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा शायद, क्योंकि नहीं मैं पहले अच्छी थी, अब पीसीओएस आया जब से मेरा वेट बढ़ गया। तो वेट सिर्फ मसल मास नहीं बढ़ा है आपका, इन्फ्लेमेशन से, सूजन से बढ़ गया है। क्योंकि मसल मास से अगर बढ़ता है वेट तो वेट बॉडी टोन होती है, ओवर वेट में नहीं जाती। इन्फ्लेमेशन से, पीसीओएस की प्रॉब्लम से इन्फ्लेमेशन हुआ, उससे हमारा बॉडी वेट बढ़ गया। इनसाइड ओवरीज में क्या होता है, पीसीओएस ऐसे ही चलता रहा, उस बीच में अगर एज है बच्चियों की, शादी कर दी हमने, पीसीओएस की प्रॉब्लम पहले से स्ट्रगल कर रहे थे, उनका एग फॉर्म नहीं होता। जब एग फॉर्म नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी केसेस सामने आ जाते हैं, क्योंकि एग नहीं बनता, एग मेच्योर नहीं होता, कभी एग बनता है मेच्योर नहीं होता है, ओव्यूलेशन बराबर नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। और हमारे फॉलिक्स जो स्मॉल सिस्ट जैसे सुनने में आता है ना, जैसे सिस्ट फॉर्म हो गया, कभी फॉलिक्स फॉर्म हो गया स्मॉल स्मॉल, कभी डॉक्टर ने कहा होगी कि हाँ पानी पानी की फुंसी हो गई, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये चीजें सब अंदर हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर शुरू हो जाती है अगर पीसीओएस हम लॉन्ग टर्म में चलते रहता है। क्योंकि वो बाहर से अपियर नहीं होता, उसकी प्रॉब्लम जल्दी बाहर नहीं आती, कभी ज्यादा पेन भी नहीं होता, तो हमें वो पता नहीं चलता जब तक 3-4 महीने तक हम पीसीओएस प्रॉब्लम रेगुलर रहते हैं और हमें पीरियड्स नहीं आते। 3-4 मंथ्स के बाद जब थोड़ा डर लगता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, जब स्कैन होता है तो ये सब प्रॉब्लम बाहर आती है। क्योंकि पीसीओएस प्रॉब्लम में सिस्ट, आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा क्योंकि सिस्ट है इसलिए पीसीओएस प्रॉब्लम। पीसीओएस प्रॉब्लम होने से सिस्ट नहीं होता, सिस्ट तो उसका रिजल्ट है, क्योंकि आप पीसीओएस प्रॉब्लम में बहुत लॉन्ग रन से चल रहे थे, तो उसका क्या हुआ, सिस्ट बन के वो बाहर आया। अगर पीसीओएस प्रॉब्लम को हम पहले ही रिकवर कर लेते हैं, ये फर्स्ट मंथ में अगर पता चलता है ऐसा हो गया है, तो हम इमीडिएट अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, फूड हैबिट्स, बच्चों का पूरा पैटर्न चेंज करते हैं, तो फिर सिस्ट तक नौबत नहीं आती। सिस्ट नौबत जब आती है जब बहुत लॉन्ग रन में ये पीसीओएस प्रॉब्लम चलते रहता है। 2 महीने में एक बार आता है, कोई बात नहीं, 2 महीने में एक बार आ गया, नेक्स्ट टाइम नहीं आए तो देखेंगे। ये हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा हम उसको इजी लेने का जो हमारा पैटर्न बन गया है, उससे लॉन्ग रन में ज्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये प्रॉब्लम्स क्या करती है फिर, अगर सिस्ट ऐसा बनना शुरू हो जाते हैं तो इरेगुलर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्कैन करते हैं, सिस्ट दिख रहा है, क्योंकि सिस्ट है फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा, सिस्ट को निकालना पड़ेगा, डॉक्टर्स यही कहते हैं, सर्जरी के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि वो उनका पैटर्न है, उन्होंने वो स्टडी की है। लेकिन हम ये चीज को आने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर आ गया तो कैसे पता चलेगा, हमारे पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो समझिए कि कुछ कुछ है, तो ओवर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे, और फ्रीक्वेंटली हमारी साइकिल चेंज हो रही है, कभी 15 डेज में हो रहा है, कभी 28 डेज में हो रहा है, कोई रेगुलर साइकिल का 28 to 30 डेज के अंदर अगर आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं, 3 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, तो ये नॉर्मल साइकिल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 15 डेज में आ गया, कभी अचानक से 10 डेज में भी कभी आ जाता है, कभी साइकिल कंप्लीट होती है, 2 डेज के बाद फिर से शुरू हो जाती है, ऐसे अगर कोई सिस्टम्स हो रहे हैं तो फौरन आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, फूड हैबिट चेंज करें, फर्स्ट अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर करें। क्योंकि ये उस टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता, वो बहुत पहले से शुरू हुआ होता है, जिसका सिम्टम्स वो अब दिख रहा है। और अगर शादीशुदा है, बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ओव्यूलेशन उनका सही नहीं होता है, फिर उन्हें एटलीस्ट टाइम लगता है, 3 मंथ to 6 मंथ उन्हें अपने पीसीओएस प्रॉब्लम पे, अपने ओवरीज पे काम करना पड़ता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिखती है, किसी को पीसीओएस ज्यादातर शुरू हो गया है तो उनका हेयर लॉस होना ज्यादा शुरू हो जाता है। कभी हम समझते हैं कि सीजन से कभी हेयर लॉस होता है, कभी सर्दी का सीजन चेंज हुआ तो हेयर लॉस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डैंड्रफ ज्यादा आ जाता है सिर में।
लेकिन कभी पीसीओएस प्रॉब्लम भी हो रही है, एग्जाम का मूवमेंट है, एग्जाम का स्ट्रेस है, तो भी ख्याल रखें कि हेयर लॉस दिखते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि स्किन ऑयली ज्यादा हो जाती है। फेशियल एक्ने ज्यादा हो जाते हैं, गाल के इधर साइड के हिस्से में ज्यादा एक्ने दिखते हैं आपको। और फेस पे बाल भी शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स इधर ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, या तूड़ी पे ग्रो हो जाती है, या नोज के साइड में हेयर आना शुरू हो जाते हैं, जो थिकनेस वाले हेयर होते हैं। ये ज्यादा देखे गए। क्यों हो जा रहा है ये? क्योंकि एक्सेस एंड्रोजेंस, जो मेल हॉर्मोन्स हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को। लड़कियों की बॉडी के अंदर, वुमेन्स की बॉडी के अंदर मेल हॉर्मोन्स अडॉप्टेशन ज्यादा हो जा रहा है, तो उससे हमको मेल के जो पैटर्न होते हैं वो हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे चीक्स पे बाल आना, मैंने कहा, इधर साइड में ज्यादा बाल बढ़ जाते हैं, चीक्स के नीचे के हिस्से में भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, बहुत लोगों को तो बहुत हेवी, मतलब बहुत थिकनेस वाले बाल भी आ जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं अगर पीसीओएस प्रॉब्लम हमने सीवियर नहीं देखा। और नेक्स्ट क्या हो रहा है? बेली फैट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, और अचानक से वेट बढ़ जाता है, 2-3 महीने में 3-4 किलो वेट बढ़ जाता है। और पीसीओएस से आया हुआ वेट जल्दी से लूज नहीं होता। हम कम खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट इतना ही है, हम फुल वॉकिंग करते हैं फिर भी हमारा वेट इतना ही। क्यों हो रहा है सर? क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस में आ जाती है, और हम कितनी भी कोशिश करो वेट इंक्रीज नहीं होता जब तक हम प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, किस चीज पे काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है, जब तक हमें से गाइडेंस नहीं मिलती हमारा वेट नहीं होता। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विद्या बालन, शायद आपने सुना होगा, एक्ट्रेस विद्या बालन। उन्होंने बहुत किस्म की डाइट की थी, उनका वेट नहीं उतर रहा था, जितना का उतना ही था। फिर उन्होंने चेन्नई से किसी डाइटिशियन से डाइट ली और इन्फ्लेमेशन पे उस पर काम किया, तो उनका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया। ये बहुत मशहूर एक्टर है। तो इससे पीसीओएस को खाली इजीली नहीं लेना चाहिए, जितना भी कोशिश हो, अगर पता चले आपको या आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप उनको गाइड कर सकें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पीसीओएस टीनेज में पहला सिग्नल होता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, फिर वेट इंक्रीज चेंजेस हो जाता है। और कभी कभी हम इसको क्या नाम दे देते हैं कि बढ़ रहे हो, अभी अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है, आपको बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो शायद आप मोटे हो रहे हो। क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि हमें मतलब पीरियड मेच्योरिटी जब आती है उसके बाद बॉडी में वेट बढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ये हमारे बॉडी में इंटरनली जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से दिखता है, हम उसे पहचान नहीं पाते। तो इसके मेन कॉजेस क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंस, क्रोनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमेशा याद रखें, पीसीओएस के मेन कॉजेस क्या है, किसी भी एज में हो सकते हैं, सिर्फ टीनेजर के लिए नहीं। क्योंकि स्ट्रेस आजकल 25 से 35 की एज में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। जब 40 की एज तक आ जाते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं, इजीली समझ सकते हैं। लेकिन 35 की एज तक क्या होता है, हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है। अगर मैरिड है तो इन लॉज के पास चले जाते हैं, वहां का सिस्टम अलग होता है, कई कई छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस आ जाता है। लाइफ जो हम पेरेंट्स के पास जीते हैं वो इन लॉज के पास पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो लड़कियों में ये चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो एक रीजन बन जाते हैं स्ट्रेस लेने। उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, अगर बैठ के बात करें इजीली तो इजी हो जाता है, मगर हमारा कभी कभी हम लोग नहीं कर पाते। बहुत सारे लेडीज है जो खुल के अपने बारे में नहीं बोल पाते, कुछ भी चीज फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यू फेस कर रहे हैं, तो बैठ के आराम से बात करें तो स्ट्रेस लेवल कम होता है, वो चीजें हमारे अंदर से निकल जाती है, लेकिन कभी कर नहीं पाते। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या आ जाता है, एक्सेस शुगर और रिफाइंड कार्ब्स अगर हम ले रहे हैं, जो भी बेकरी के आइटम ले रहे हैं, कुछ भी अच्छा तला हुआ ले रहे हैं, घर के खाना ही है मगर हम बाहर रोज तल के खा रहे हैं, और हर थोड़ी देर पे कुछ भूख लगती है, कुछ खाने का दिल होता है, उसमें हम पैकेट के आइटम खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, ठंडा पीने का दिल बोल रहा है, फ्रिज में से निकला, रेडीमेड बॉटल्स इजी हो गए, वो ला के पी लेते हैं। ये सब चीजों से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है।
क्रोनिक स्ट्रेस जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज का प्रेशर, कोई चीज ना मिली, कोई चीज किसी को दूसरों को मिल गई, हमें ना मिली, घर में छोटे छोटे चीजों के ऊपर हम स्ट्रेस ले लेते हैं। कभी खाना छोड़ देते हैं, कभी इंटरनली रोते रहते हैं, इंटरनली हम अपने आप को नेगेटिव बात करते रहते हैं, जो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर डालती है। और सोशल कंपैरिजन जैसे मैंने पहले बताया, उनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी ये होना है। इस चीजों पे हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेस जाके हमारी बॉडी पे बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट मैंने जैसे बताया पूर स्लीप के बारे में। ये स्लीप पैटर्न बहुत जरूरी है घर का एक पैटर्न बनाने के लिए। अगर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे बच्चे उस पर प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि घर में एक बास्केट रखें जहाँ पे 8 बजे या 9 बजे के बाद फोन उस पर डाल दिया करें। अगर आप डाल दोगे तो बच्चे भी वहीं डाल देंगे। फोन लेके अगर बच्चा अपने रूम में जाता है तो आप हमेशा याद रखें कि वो अपने टाइम पे नहीं सोएगा, क्योंकि उसका दिमाग बार बार फोन के पास जाएगा कि थोड़ा सा देखते हैं, 5 मिनट के लिए देखते हैं। क्योंकि ये सब चीजें बड़ों में भी देखी गई हैं। तो इसका बेहतरीन, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो घर की एक प्लेस ऐसा रखें जहाँ पे कुछ टाइम के लिए फोन वहां पे होना चाहिए। या दिन में रखें, या शाम में रखें, या रात में रखें। रात का रूटीन बना ले तो बच्चे आरामी से सो जाते हैं। और नेक्स्ट रीजन हो गया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया कि बाहर खेलने नहीं जाते। स्पोर्ट्स तो ना के बराबर हो गया है। बहुत सारी चीजें आगे स्पोर्ट्स के नाम पे घर में लेके आते हैं पेरेंट्स की, घर में खेल सकते हैं, लेकिन घर में हाथों पैरों से जो मूवमेंट होता है वो घर में नहीं होता। तो डेली मूवमेंट की आदत डालें। टीवी पे ऐसे चैनल्स बहुत सारे हैं जो अच्छे फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बताते हैं, जो घर में एक जगह रह के हम कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स हो गया, रोप्स हो गए, स्किपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ भी टॉय ऐसा लेके आते हैं जो बैठ के करते हैं। ये टॉयज इतने स्मार्टली आ गए मार्केट में कि वो कहते हैं कि आपके बच्चे का माइंड डेवलप होगा। बच्चे का माइंड अपने एनवायरमेंट जो आगे पीछे देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, उससे बच्चे का डेवलप हो जाता है। बच्चे के फिजिकल डेवलप पे पहले काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम जैसे सुनते हैं कि हाँ माइंड डेवलप होगा, तो हमें पहला जाता है कि हाँ नहीं, दिमाग बढ़ना चाहिए, बॉडी कैसी भी हो, क्योंकि फर्स्ट आएगा बच्चा क्लास में। यही रीजन होता है कि हम घर में बैठने वाले खेल ज्यादा ला लेते हैं, और बच्चा बस कॉफी टेबल के पास बैठ जाते हैं, बैठ के खेलते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। फिजिकल मूवमेंट ना के बराबर, क्योंकि आजकल के स्कूल्स भी बहुत ऐसे हैं जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। बिल्डिंग्स इस तरह बने हैं जिसमें ग्राउंड नहीं है। तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए कि बच्चा घर पे आके कम से कम 1 डेढ़ घंटा खेले, और अच्छा खेले, पसीना निकले, जैसे अब दौड़े भागे। ये डर ना करे कि गिर जाएगा कहीं। और ये बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले के पैटर्न में बच्चियां घर का काम बहुत ज्यादा करते थे, और घर के काम में उनको मोस्टली फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी पूरी। स्कूल्स जाके आने के बाद भी बच्चियां फिजिकल एक्टिविटी, घर के काम इजीली करते थे, घर का काम करना जरूरी होता था, उनमें फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी। लेकिन आजकल नहीं है भी ऐसा। मुझे याद है हमेशा जब हम छोटे थे, काम वाली सुबह में करके चले आती थी, शाम के टाइम होता था तो मेरे को या मेरी बहन, किसी दोनों में से एक को हमें झाड़ू लगाना होता था। और हम ठहर के झाड़ू लगाते तो हम मम्मा गुस्सा करते थे कि बैठ के झाड़ू लगाए। और यही एक्सरसाइज आजकल योगा में सिखाई जा रही है। अननोइंगली हम घर में बैठ के झाड़ू लगाते थे। बैठ के जब हम ऐसे चलते हैं ना, बैठ के ऊपर बैठ के जब चलते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वुमेन्स के लिए। लेकिन हम इजी इसको ठहर के झाड़ू लगाते हैं, फिर योगा और एक्सरसाइज के लिए बैठ के वो पैटर्न करते हैं। तो कुछ चीजें बच्चों को ऐसे दे कि बैठ के करें, बैठ के खेलें। ये एक दिन में एक टारगेट बनाए आप कि आपकी ये पैटर्न की एक्सरसाइज आपको करनी है लड़कियों के वास्ते। जो भी योगा के पोसेस बैठ के करने के होते हैं आप उनसे जरूर करें। तो ये लाइफस्टाइल में चेंजेस मिल जाएगा आपको, बच्चियों की भी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको कैसे, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने 2 3 चीजें बताई ना अभी, जैसे पीओसी वर्सन हो जाता है तो इनफर्टिलिटी बहुत हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज में आने के चांसेस हो जाते हैं, ओबेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है,
डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंग्जाइटी ज्यादा हो जाती है, एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम इसे इजीली ले लेते हैं। कभी कभी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद लोग आते हैं। मेरे पास एक केस आया था, वो 2 साल से बच्ची ऐसी थी मगर उन्होंने केयर नहीं किया। हर 3 महीने में एक बार, कभी 4 महीने में एक बार पीरियड आते थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी मम्मा को भी ऐसा था तो इनको भी ऐसा है, तो उन्होंने इजी ले लिया क्योंकि हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी में हो सकता है लेकिन हम उसको रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब जब हमने उनमें से डिटेल बात की तो पता चला कि उनके घर में मैन डोमिनेशन था, मतलब ज्यादातर वो लोग, लेडीज को कोई इजाजत नहीं थी कि वो कुछ भी खुल के बोल सके या कर सके। तो वो डिप्रेशन उनकी मम्मी में था, वही डिप्रेशन उनकी बेटी में आया। तो उन्होंने सिर्फ ये रिलेट कर लिया कि पीसीओएस मम्मा को था और बेटी को भी आया। उसका रीजन नहीं ढूंढा, उसका रूट कॉज नहीं देखा। जब हमने बात की उनसे, एनएलपी टेक्निक एक दो तो अपनाई, तो उन्होंने अपने बारे में पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है। वो लोग कुछ नहीं कर पाते अपनी मर्जी से, बाहर नहीं जा पाते। कुछ काम भी, कुछ खरीदना है, कुछ पसंद की चीज वो लोग नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन से उनके मम्मा थे। जब उनको बेटी हुई तो बेटी भी वही डिप्रेशन से थी कि जो मम्मा ने कहा है वही करना है। तो ये चीजें इंटरनली बहुत इफेक्ट डालती हैं। लेकिन आजकल गुड कॉज क्या है कि पीसीओएस हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, और अर्ली टाइम पे अगर हम करेक्ट करना शुरू कर दें। जैसे फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ पीरियड प्रॉब्लम होता है, तभी से फौरन हम अपना खाने पीने का स्टाइल, अपने रहने का स्टाइल, अपना फिजिकल एक्टिविटी सबको चेंज कर दें, इजीली पीसीओएस प्रॉब्लम सेट हो जाती है। स्ट्रेस को करीब ना आने दें। स्ट्रेस होता है, हर एक को होता है, सबको होता है, हमारे को भी होता है। हम कभी रात में 1-2 बजे तक बैठ के काम करते हैं, स्ट्रेस होता है, लेकिन हम फौरन स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइज करके हम फिर सो जाते हैं। अपने से दूर करना है प्रॉब्लम को, हम नहीं रोक सकते हमारे से आने से, लेकिन हम एक चीज ऐसा बना सकते हैं रूटीन का कि प्रॉब्लम हमारे अंदर से फिर निकल जाए, हम उसको अंदर घर करके नहीं बैठना चाहिए। तो पीसीओएस, उसको भी अगर मैनेज करते हैं तो रिवर्स हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये करेक्ट टाइम पे करेक्ट हम डिसीजन लेके उसको, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, सिर्फ बोलने से नहीं होता। हाँ देखेंगे कर लेंगे, एक दिन 2 दिन खाया फिर रूटीन हो गया तो नहीं ठीक होगा। ठीक है। तो क्या, हमें करेक्शन कैसे करना है? पहले तो देखना है होम कुक्ड फूड हो और हेल्दी फूड हो। होम कुक्ड में डेली फ्राई करके खा रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। और प्रोटीन को एवरी मील में रखना है हमें, दाल अंडे दही या इसके अल्टरनेटिव्स हमें एवरी मील में उनको प्रोवाइड करना है। फ्रूट्स देना है, कम से कम 2 फ्रूट डेली देना है, जो फाइबर का काम करते हैं। हेल्दी फैट्स हमेशा उनके प्लेट में रखें। क्या चीज कम कर देनी है? शुगरी आइटम्स कम कर देनी है। शुगर के आइटम्स में क्या आ जाता है? कोई भी चीज रिफाइंड ऑयल से बनी है, जो मैदे से बनी है, तो उसे बंद कर देना है। जंक फूड, पिज्जा बर्गर, ये सब क्यों बंद कर? जंक फूड का मतलब क्या आ जाता है कि फर्स्ट आ जाता है कि वो मैदे से बनी, रिफाइंड चीजों से बनी होती है। सेकंड आ जाता है उसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा डालते हैं, कलर डालते हैं, चीजों को अच्छा बताने के लिए, टेस्ट इनहेंस करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं। ये चीजें बंद कर देंगे। पैकेज स्नैक्स बंद कर देना। बहुत खूबसूरत पैक में आता है, फिर वही मैदा होता है। कोई सा भी बिस्किट अगर बना हुआ है तो वो मैदे से होगा। और शुगरी ड्रिंक्स, रेडीमेड के पैक वाले कोई से भी ड्रिंक्स, या उस कितना अच्छा भी नाम है उसका, अगर पैक में आता है तो उसे बंद कर दें। आप घर में फ्रेश जूस बना के पिए अगर आपको तलब हो रही है। ठीक है। और अपने खाने पीने का टाइमिंग सेट करें, मोस्टली डिनर का टाइमिंग। डिनर का टाइमिंग ऐसा होता है जहां हम ज्यादातर लेट कर देते हैं, उसको फिक्स करें। और अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप ना करें, टाइम पे खाएं, उसके बाद आप कुछ भी काम करना है कर सकते हैं। तो इसको हम लाइफस्टाइल कैसे करेक्शन करते हैं? जैसे बात आती है स्लीप की, तो कम से कम 11 बजे आपको अपने बेड पे होना चाहिए। मैं तो 10:30 कहती हूँ, 10 o'clock पे रहोगे तो 10:30 तक सो जाओगे। फिर भी नहीं हो पाता है, घर का सर्कमफ्रेंस ऐसे, आपकी जिम्मेदारी है, लोग देर से आते हैं, तो भी आप देखिए कि 11 बजे आप अपने बेड पे हो।
अगर कोई लेट आके खाने वाला है तो उनका खाना निकाल के बाहर रख दें और आप सो जाओ, और अपने आप को प्रायोरिटी दें। ये हमेशा याद रखें। अब जब तक आप ऐसे ही काम करने के लिए आप अपने आप को मतलब अप्रेस करना चाहते हैं, या आप लोग आप पे डिपेंड हो गए, नहीं अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो खाना नहीं खाएंगे कैसे, अब अपने आप को सामने रखो तो वो हैबिट बन जाती है। जिस दिन आप उनका टेस्ट खाना सामने बाजू रख दो, आप अपने अपने को प्रायोरिटी दो, अपने आप जाके सो जाओ टाइम पे, आपकी हेल्थ का मसला है वो, तो दूसरे आपको रेस्पेक्ट करेंगे। और आप चेंज करके तो देखें पहले। डेली मूवमेंट हमेशा रखें, वॉकिंग रखें, स्पोर्ट्स, योगा। अगर घर में भी है, पार्क नहीं जा सकते, घर में रह के भी इतने सारे चीजें हैं जहाँ आप चेंज कर सकते हो। जंपिंग जैक कर सकते हो, कुछ भी फिजिकल मूवमेंट कर सकते हो। इतने सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं जहाँ पे आप एक प्लेस पे रह के कैसे फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं, वो लोग बताते हैं। अपना स्ट्रेस रिलीज करें, बेस्ट एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा, हमेशा हमेशा बहुत साल बहुत क्लासेस में मैं भी दोहराती हूँ कि फर्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और जर्नलिंग करें। कोई भी ज्यादा अगर नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बुक पेन लेके थॉट्स को लिख दें। आपके अंदर से पेन के थ्रू वो पेपर पे चले जाएगा और आप बहुत रिलीफ फील करोगे। बेस्ट एक्सरसाइज होती है अपने स्ट्रेस को दूर करने की। जो भी आपने किया वो दिन भर या 1 घंटा पहले जो भी किया उसे लिख दें आप। और बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं तो लिख दें और उसे फाड़ दें या जला दें। बहुत अच्छी एनएलपी एक्सरसाइज है ये। और अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, क्योंकि कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप रील अपलोड करना है तो उस चीज पे आप काम करें, किसी और की रील देखने के लिए आप टाइम वेस्ट ना करें। और अपने पीरियड्स को ट्रैक करें, मोस्टली जब बात आती है पीसीओएस के बारे में। कोई एक बुक बना ले, एक जर्नल बना ले, ये मंथ में पीरियड्स कब आए थे, कितने महीने तक आए थे, अगर आपको दिख रहा है कि पीसीओएस प्रॉब्लम मुश्किल हो रही है, नेक्स्ट मंथ की फिर डेट आप लिखें, फिर कितने दिन तक पीरियड्स आए थे ये लिखें आप। तो आपको पैटर्न चलेगा, आप 6 मंथ भी ऐसा करते हैं तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ डिफरेंस है या बराबर चल रही है। क्योंकि पीसीओएस का बेस्ट क्या होता है ट्रीटमेंट, अपने रूटीन को ठीक करना। और जैसे ही आपको डिस्टरबेंस पता चलेगा पीरियड्स में, आप रूटीन को चेंज कर सकते हो, अपने खाने पीने के स्टाइल को, सोने के स्टाइल को, जैसे मैं हर बार कहती हूँ। अपने स्ट्रेस को रिलीव करें। और ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज जनरलिंग जो कहती हूँ डेली आप अगर आप करते हैं, बहुत ईजी होता है, उन लोगों की बॉडी में स्ट्रेस नहीं देखा गया है। जैसे कि एक लेडी थे, नलगुंडे से थे, 16 ईयर्स के, सना। उनके पीरियड्स 2 to 3 मंथ्स में एक बार आते थे, फेस पे एक्नी बहुत थी, और उनका वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, बेली फैट। जैसे एक मैरिड वुमेन के 35-40 ईयर्स में ऐसा होता है, उनका टीन एज में 16 ईयर्स में उनका वैसा बन गया था, और उनमें कॉन्फिडेंस बहुत था। कॉन्फिडेंस कम हो था, मतलब उनके जो फ्रेंड्स रहते थे उनको देखते थे और अपने आप को देखते थे, और बाहर जाना बंद कर दिया था, उन्होंने फ्रेंड्स बनाने बंद कर दिए थे। तब उसके मम्मा मेरे पास लेके आए थे, और जब मैंने उनकी हिस्ट्री पे काम किया, उनका डिटेल जब मैंने उनसे पूरा लिया, तो मोस्टली वो ब्रेकफास्ट नहीं करते थे क्योंकि मोटे हो जा रहे थे। जो कि बहुत पहला रीजन होता है मोटे होने का, अगर ब्रेकफास्ट छोड़ देते हो तो वेट गेन होता है। वो नहीं पता था उन्हें। और फास्ट फूड बहुत खाते थे, स्कूल में भी फास्ट फूड ले जाते थे। और मोबाइल से, उनका पर्सनल मोबाइल था, पेरेंट्स उतना देखते नहीं थे क्योंकि वो सिंगल डॉटर थे, लेट नाइट मोबाइल्स पे रहते थे। और फिजिकल एक्टिविटी नाम पे जीरो था उनके पास, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहते। ऑलमोस्ट 24 आवर्स में पूरा टाइम बैठ के ही रहते थे, या सोते थे या बैठ के रहते थे। फिर हमने उनके ऊपर पूरा पैटर्न चेंज किया, और वो पैटर्न एक दिन में चेंज नहीं होता, क्योंकि सालों से जब हैबिट बनती है तो एक ही दिन में चेंज नहीं होती, एक ही दिन में मोबाइल नहीं होता है। हमने बहुत सारे मोबाइल के सेटिंग चेंज कराए, उनका पैटर्न चेंज कराया, और उनको एक हमने अपने तरफ से एक मेंबर को रखा जो उनके हर 2 घंटे में उनसे बात करते थे, और उनका हम ऑनलाइन चेक करते थे कि कब ऑनलाइन दिख रहे हैं। ऐसे बहुत दिन हमने काम किया, 3 मंथ्स रेगुलर काम किया। उसके बाद फिर हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया, फिर हफ्ते में एक बार कॉल करते थे, एक बार बात करते थे, मगर उनको 1 साल लगा पूरा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, नहीं हो पाता था उनसे। पूरा 1 ईयर हमने उन लोगों के साथ काम किया।
तो ऐसे इतनी डिफिकल्टी आने से, बच्चों को इतने दूर तक जाने से बेहतर है कि हमें पहले ही डिटेक्ट करना चाहिए, पहले ही अपने पैटर्न को चेंज करना चाहिए। और हम जब अपने आप अपने पैटर्न को चेंज करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। हम अच्छे तरीके से अच्छा समझा के बच्चों को बोलते हैं, बेटे मैंने मैं अपना फोन यहाँ रखा है, आपको भी ये टाइम पे यहाँ रखना है, तो बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं। उनको बेचैनी होगी थोड़ी देर, मगर रख देंगे। एक दिन दो दिन अगर रखेंगे तो तीसरे दिन उनको आदत हो जाएगी, ये टाइम तक फोन मुझे यहाँ रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घर के माहौल को सुधारने के लिए, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ पीसीओएस किससे होती है? लाइफस्टाइल से होती है। और कुछ कुछ बताना था? ठीक है, आज का तो हमने पीसीओएस डिटेल जैसा जैसे देखा है। तो आज का हमारा टेक अवे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या 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 सीखा है, मतलब पीसीओएस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? टीनेजर्स में अगर हो रहा है तो अर्ली साइन उसके क्या हो जाते हैं? मेडिसिन एलोन एक काम नहीं करता, डाइट चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, लॉन्ग टर्म हीलिंग चाहिए, है ना? डाइट करेक्ट करना है, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है, और एक लॉन्ग टर्म की हीलिंग करना है। इसको एक महीना दो महीना नहीं करना है, अपने रूटीन में बना लेना। मैडम माय क्वेश्चन इज, ये पीसीओएस ओनली फीमेल्स में होता है या मेल में भी रहता है मैडम, जैसे टीनेज में? टीनेज में पीसीओएस ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर उसको एंड्रोजन, जैसे मैंने कहा, उनके भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। जी। क्योंकि उनको पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल की नहीं रहती, तो उनमें दिखाई नहीं देता, मगर उनको भी होते हैं, एक्ने उनको होते हैं। ओके। ओके। एक्ने होते हैं। और मेल्स में अगर पीसीओएस ऐसी प्रॉब्लम जैसी होती है, उन लोगों के जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उनकी एक्ने इतनी सीवियर होती है कि मुंह पे बहुत ज्यादा एक्ने हो जाती है, और पीठ पे, शोल्डर्स पे, पीठ पे भी देखा गया है कि एक्ने होती है। थैंक और किसी का कोई क्वेश्चन? सिर्फ यू। चार चीजों पे मैम अगर हम हमारे काम करें। बड़े जी, बोलिए। बड़े लड़के के चेहरे पे बहुत एक्नी है मैम, बहुत ज्यादा। फिर स्किन डॉक्टर के पास बताए, थोड़ी बहुत टैबलेट लिए उन्होंने, तो लेकिन जी, एक जने बोले कि वो हिफ्ज कर रहे हो तो इसलिए हो सकता बोले चेहरे पे ना ऐसा ऑयल हुआ आ था मैम। जाता है। जी, चेहरे पे ना ऑयल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट इलाज होता है कि आप मुल्तानी मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल करें। एवरी सेकेंड डे थोड़ी देर मुल्तानी मिट्टी लगाए, 3 से 5 मिनट रखें। पूरा ड्राई हो या ना हो, थोड़ी देर लगा के आप रखें, तो वो बहुत अच्छा सा चेहरे को ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है। मुल्तानी, पता है ना मुल्तानी मिट्टी? हाँ मैम। नहीं पता? आप सर्च करें, ऑनलाइन पे भी मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी बहुत बेहतरीन होती है। कोई भी आप केमिकल मैम। लगाने से पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो केमिकल वाले क्रीम रखेंगे, तो उससे बेस्ट होता है आप मुल्तानी मिट्टी। अगर मुल्तानी मिट्टी के साथ अगर आपको पॉसिबल है तो एक दो संतरे का छिलका घर में ही सुखा के आप उसको ग्राइंड करके छन्नी कर ले, वो मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला ले, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जो भी एक्ने का पार्ट है तो पिंपल्स होता है, वो लगा सकते हैं, नॉर्मली पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। सेफ है, नो साइड इफेक्ट, और वो नेचुरल है। पिंपल ज्यादातर दो रीजन से आते हैं, हमेशा याद रखें। एक तो सिर पे डैंड्रफ अगर रेगुलर रहता है तो उससे आते हैं, वो दिखता नहीं है कभी, डैंड्रफ अपने अपने पोल्स को बंद कर देता है चेहरे पे गिर के, उससे आते हैं। कभी शुगर आइटम ज्यादा लेते हैं, उससे पिंपल्स आते हैं। जाने अनजाने में हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, या शुगरी आइटम ज्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड आइटम ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे भी एक्ने बढ़ते हैं। और ग्रोथ चिल्ड्रन में, जैसे यूथ में देखा गया है, तो उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उससे एक्ने आता है। तो ये बहुत इजी होता है, जो मुल्तानी मिट्टी का पैक होता है बहुत इजीली कम हो जाता है मुल्तानी मिट्टी में। और दो तीन चीज मिलाते हैं जिससे दवा भी बन जाती है, वो पैक को भी अगर लगाते हैं तो बहुत इजीली अवॉइड हो जाता है। और कुछ डाउट? क्लास कैसी दिखी आज? कुछ डीप समझ में आया? अच्छी थी मैडम। थी आज की क्लास में।
क्योंकि हम कभी कभी जी पीसीओएस को जी बहुत मैम। हल्का ले लेते हैं। और ये पीसीओएस क्योंकि इंटरनल होता है तो हमें जल्दी पता नहीं चलता। लास्ट 6 मंथ से अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है तो 6 मंथ्स के बाद आपको फिर पीरियड्स या ना हो या पीसीओएस की प्रॉब्लम ऐसा दिखेगी। और जब पीसीओएस 1-2 मंथ्स नहीं आता है तो 3rd मंथ ज्यादातर हमने देखा गया है, क्योंकि हमारे डॉक्टर नहीं है, हम कभी डिस्कस करते हैं तो ज्यादातर देखा गया है कि इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम जब पीक पे आ जाती है जब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पीसीओएस का भी प्रॉब्लम ऐसी होता है, 1 महीना नहीं आया तो इग्नोर कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। 2 महीना नहीं आया तो नहीं, और 1 महीना देखते हैं, शायद आज आ जाएगा, शायद नेक्स्ट वीक आ जाएगा, ऐसा करके 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं कि 3 मंथ्स हो गया, पीरियड्स नहीं है। और डॉक्टर पीरियड्स का फर्स्ट एक ही सॉल्यूशन वो देते हैं, शायद आप लोग पता भी होगा, कि टैबलेट दे देते हैं जिसे डेली खाना होता है लाइन से। है ना, कभी हुआ किसी के साथ ऐसा? डेली नहीं एक टाइम रेगुलर खाना होता है जो लोगों को पीसीओएस प्रॉब्लम आ जाती है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 128 डेज के टैबलेट्स होते हैं, 28 डेज के बाद रोक देना होता है, उसका पीरियड्स आते हैं। फिर पीरियड जब कंप्लीट होते हैं 4 डेज 5 डेज के बाद फिर से वो टैबलेट स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसा 3 मंथ्स रेगुलर करते हैं तो फिर पीरियड्स ठीक होते हैं। ये डॉक्टर्स देते हैं ये मैं मैं 5 साल का है मैडम मेडिसिन। मेडिसिन खाते। मेडिसिन क्या करता है, उस वक्त के लिए, उस टाइम के पीरियड के हद तक के लिए वो हेल्प करता है, क्योंकि वो मेडिसिन आपके स्ट्रेस लेवल पे नहीं काम कर रहा है। ठीक है, मेडिसिन आपका फिजिकल एक्टिविटी पे काम नहीं कर रहा है, वो आपके थिंकिंग पैटर्न पे काम नहीं कर रहा है, आपके डाइट पे काम नहीं कर रहा है। सिर्फ वो वक्त तक, ये टाइम की पीरियड तक आपको मेडिसिन हेल्प करती है कि वो पीरियड 28 डेज आप खाओगे तो उसके बाद पीरियड्स आ जाएगी। हाँ, मेरे को पीरियड्स मतलब ब्लीडिंग फुल मंथ में जैसे 15 डेज 20 डेज ऐसा भी नहीं थी फुल जी एकदम। मेडिसिन खाने के बाद जाती थी, जैसा मेडिसिन खत्म हो जाते फिर से स्टार्ट हो जाती थी। प्रॉब्लम 5 इयर्स चला, फिर जाके प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं सही से बताए करे, स्काइंस कराए जेनेसिस हॉस्पिटल में आके बताए, तब मालूम पड़ा कि सीधा लास्ट डिलीवरी हुई थी। वो बेबी थोड़ा हेवी रहने से उसका अ, मतलब बच्चेदानी का साइज थोड़ा बढ़ने की वजह से जो अपनी ब्लीडिंग है वो रिवर्स चले आ रही थी। उस वजह से मैं अच्छा बहुत ईयर्स बहुत मेडिसिन फर्नाडिस रेनबो हर जगह ट्रीटमेंट चला। लास्ट में जेनिस में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरीना बोल के बोलते हैं वो डालने के हाँ बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया मैडम। अब तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी। एक वन नहीं, ईयर ऐसे से मैं प्रॉब्लम्स आते 1.5 ईयर से मेडिसिन हैं। नहीं खा रहा। तो इसी से आपका जो अभी ओवरवेट का आपके प्रॉब्लम है क्लासेस वो ज्वाइन पीसीओएस के करने के प्रॉब्लम है। बाद भी जी। जी अभी ये क्लासेस फायदा। ज्वाइन करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मैं तो ना मैडम बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं। और मेरी हेल्थ भी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हम बोलते हैं हाँ कई को ये जिम्मा ज्वाइन करना, लेकिन उन लोग को रियलिटी नहीं मालूम के फिटनेस जी कितनी जरूरी है इंसान के लिए जी और हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। लोग समझते गोलियां खाने से वो खाने से ये, लेकिन एक बार इधर भी आके देखना कि इसमें कितना फायदा है, घर में जी कितना फायदा है अपने। मेरे को तो मैडम मैं बहुत खुश हूँ मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख और ढेरों शुक्र अदा कर रहा हूँ। लेकिन मैं जितना सफर कर रहा हूँ मैडम 5 साल मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बहुत रोलियों था मैडम। मैं तो असल मैं नहीं, बयान अभी नहीं कर नहीं। सकता, लेकिन मैं जी नमाज के लिए तड़पता था मैडम। मैं नमाज का वक्त होता था लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि मेरे को ब्लीडिंग ऐसी ब्लीडिंग होती थी। फिर लास्ट में एक मुफ्ती साहब से बात करके जब भी तुम नमाज पढ़ना दिल बोला तो तुम जी वजू बना के नहाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जी ये बीमारी है ना, ये बीमारी की वजह जी से आ रहा था ना। तो जब जी तुम नमाज पढ़ना है तो वजू बना के नमाज पढ़ो बोले मल सब। जब जाके जी दिल को जब छोड़ा तो सुकून मिला मैडम बहुत। जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन से तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से मैं बहुत बहुत हिफाजत से जी। हूँ अब तो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह आगे जैसे आप लाइफस्टाइल सीख रहे हो ना, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस की आप एक्सरसाइज करोगे, आप ये लाइफस्टाइल जी फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी डेली करोगे, आपकी लाइफ का हिस्सा बना लोगे कि 10 मिनट्स या 20 मिनट्स आपको करना ही करना है, घर के किसी भी कोने में, कोई से भी हाथ पैर हिलाने की, कोई से भी इजी एक्सरसाइज बहुत सारे हैं।
अगर वो आप जी। करोगे तो आप अपने आप को 1 साल के बाद अपने आप को आप पहचान नहीं पाओगे, बहुत सारे चेंजेस जी देखोगे। मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, ये क्लासेस ज्वाइन करे उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुद ब खुद हम्म, वो टाइमिंग मतलब 5 डेज ऐसा डिटॉक्स लेना है, जरूरी लेना है, इम्पोर्टेंट जी नहीं। हाँ। खाना जी हाँ। जरूरी नहीं है, लेकिन डिटॉक्स है, ये जी। वर्कआउट थोड़ा वो है, वॉकिंग जी थोड़ा अपने सेहत के लिए ये भी जरूरी है। अपने सेहत ऐसा जरूरी है। ये- घर के लिए सब लोग हम काम अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं, करना चाहिए, मगर आप अपने लिए अगर काम नहीं निकाल रहे हैं तो ये सब चीजें बेकार हैं। क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं जी तो घर वाले बाजू आके खाली पूछते हैं कि कैसी है, वैसे क्या है, वो हमारी तबीयत को ठीक नहीं कर पाएंगे वो। जी हम्म। सही बात। तो अपनी सेहत का कोई भी ख्याल कुछ हमें नहीं जरूर करता रखना मैडम। चाहिए। जी और किसी को कुछ होना। माशाल्लाह, आपकी यही कोशिश, ये जज्बा, आप हमेशा जुड़े रहें, आप अपने आप में बहुत सारा चेंजेस देखेंगे। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा भी मैडम, आपका, राफिया मैडम का जजाकल्ला। बहुत बहुत जजाकल्ला, शुक्रिया। आपकी मेहनत है जी। आप लोग जो जुड़े वो आपकी मेहनत है ना। जी। हमारा लेकिन भी आप लास्ट डे इतना वजह अच्छा बात पर करते मैं। ना मैडम, तो सामने डॉक्टर, जब डॉक्टर के पास जाए बताने के लिए, तो डॉक्टर की बात से आधी बीमारी खत्म हो जाती। तो बेशक। डॉक्टर ना बन जाते, लेकिन डॉक्टर भी जब पेशेंट से बात करते, जब उसको तसल्ली देते, उसकी आधी से ज्यादा बीमारी, जैसा मेरे को अभी क्लास सुनने के बाद हिम्मत आ जाती, आगे बढ़ने की कोशिश है। और जी। कितना भी मैं, आप यकीन नहीं मानते, मेरे को 4 बजे से वॉमिटिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, खाए भी नहीं फिर, वो जी। क्या है नहीं मालूम, लेकिन अब मैं बैठ के क्लास भी नहीं सुन सकता हूँ समझो मैडम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं बैठ के मैडम की क्लास, राफे मैडम की क्लास भी ज्वाइन करे, आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा दिखा मुझे, हाँ। बहुत अच्छा दिख रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे सीखते रहें, आप करते रहें, आप में चेंजेस देखोगे, क्योंकि एक दिन में नहीं हो, जैसे आपने बताया 5 साल तक आपने टैबलेट्स खाए हैं ना, तो मिनिमम आप जी अपनी मैम। बॉडी को 1 साल दे, 1 साल में आप बहुत सारा चेंजेस देखोगे। जी और किसी को कुछ कहना है? जबीन आपको कुछ कहना है? हाँ मैम, यही बताना था कि हमको भी ये क्लास ज्वाइन करने से पहले पीसीओ प्रॉब्लम हो गई थी। तकरीबन साल डेढ़ साल रहा, लेकिन अल्लाह का ऐसा शिफा हो गई आपकी डाइट से, राफिया मैम की फिटनेस क्लास से, कि हमको 1 महीने में ही कवर हो गया पीसीओ प्रॉब्लम। डेट टू डेट आ रहा माशाल्लाह। और एक्नी प्रॉब्लम भी होता था, तो अब एक भी एक्नी नहीं आती मैम। जी। जब आप वर्कआउट करते हैं ना, तो पसीने के थ्रू जो भी अपना वेस्ट मटेरियल जो स्किन के अंदर इम्प्योरिटीज रहती है, वो बाहर आ जाती है। तो वो भी एक मेन रीजन होता है जो एक्ने ऐसे नहीं होते, हमारे स्किन डिसीजेस नहीं होते। और आपकी ये क्लास में आज मालूम हुआ कि हम बैठ जाते हैं, हेरिडिटी है बच्चे को, मतलब खाला के जी। जैसा होता है या फिर मम्मी के जैसा होता। तो ये मालूम होगा कि अब अपन ऐसा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, घर उस के दिन खाने हम पीने सिस्टम चेंज करेंगे, सोने के नींद का सिस्टम चेंज करेंगे, तो बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। हम्म, हम्म, इसलिए हम्म। आपके ऊपर आज आपकी तो स्पीच सुनना ही दिल बोलता है, दिल बोलता नहीं मोबाइल बंद करना। बहुत अच्छा लगता, बहुत हिम्मत अफजाई होती। शुक्रिया। तो इस जी। दिन पर आप फिर मैं, हर क्लास में सबक है छुपा, हर क्लास में ओ। आपसे हमने कुछ नया सीखा। जजाकल्ला। हम्म। और 1 सेकेंड रुके ना। जजाकल्ला खैर, आप लोगों ने क्लास अटेंड की, कल हम फिर नई क्लास के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ
कल एक नई चीज सीखेंगे। ठीक है, डाइट को ऐसे मेंटेन करना है, सलाद जरूर खाना है, उसके बाद प्रोटीन कुछ ना कुछ खाना है, प्रोटीन विद कैरेट खाना है, उसके बाद खाना साग सब्जी जो भी आप बनाते हो खाना। ठीक है, और चावल की क्वांटिटी या रोटी हो कुछ भी 60 ग्राम रखना है। ठीक है, जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम चले, वालेकुम। वालेकुम, एक सेकंड।